विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट 2 का पेपर 1 पढ़ रहे हैं और पिछले व्याख्यान में हमने साक्षात्कार विधि की चर्चा की थी। साक्षात्कार क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, ये हमने देखा था। और आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हम साक्षात्कार के गुण, साक्षात्कार विधि के गुण, साक्षात्कार विधि के दोष और एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता कैसा होना चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे। तो साक्षात्कार हम किसको कह रहे थे, इंटरव्यू हम किसको कह रहे थे। समाज विज्ञानों में इंटरव्यू का अर्थ कुछ और था। तो इससे हम कह रहे थे कि साक्षात्कार आमने सामने की स्थिति में किया गया कोई भी ऐसा वार्तालाप है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सूचनाएं एकत्रित करता है, या हम कह रहे थे कि एक सर्वेक्षण साक्षात्कार सूचनादाता से कुछ सूचनाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से साक्षात्कारकर्ता तथा साक्षात्कारदाता के मध्य होने वाले वार्तालाप को कहते हैं। यह हमने कहा था कि साक्षात्कार प्रत्यक्ष मौखिक आदान प्रदान है जिसमें एक व्यक्ति अर्थात साक्षात्कारकर्ता किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से सूचनाएं या मतों की अभिव्यक्तियों अथवा विश्वासों को जानने का प्रयास करता है। तो ये सारी चर्चा हमने की थी साक्षात्कार के बारे में, और आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे साक्षात्कार के विधि के गुण, मेरिट्स ऑफ इंटरव्यू मेथड की बात करेंगे हम। तो सामाजिक शोध में इस विधि का अत्यधिक महत्व है और इसकी महत्ता इसमें पाए जाने वाले अनेक गुणों की वजह से होती है। तो इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, क्या मेरिट्स हैं इसकी, ये आज हम बात करते हैं। साक्षात्कार विधि के द्वारा हम अमूर्त एवं मनोवैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं। इसके द्वारा हम स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट और साइकोलॉजिकल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो मानवीय भावनाओं, संवेग, विचार, विश्वास, मूल्य आदि ऐसे ही कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं जो मानव के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, और इन तथ्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अवलोकन विधियां उपयुक्त नहीं हैं, किंतु साक्षात्कार विधि के द्वारा इस प्रकार के अमूर्त एवं अदृश्य तथ्यों को ठीक प्रकार से जाना जा सकता है। तो किसी के जैसे आंसू हैं, ये अपार हर्ष के भी हो सकते हैं अथवा घोर विषाद के भी हो सकते हैं। इसकी जानकारी मात्र देखने से नहीं हो सकती, इसकी वास्तविकता का पता हमें पूछने से ही लग सकता है। यदि हम ये जानना चाहते हैं कि व्यक्ति कैसा अनुभव करते हैं, उनके क्या अनुभव हैं, उनकी क्या यादें हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं तथा क्या प्रेरणाएं हैं, और वे क्यों एक विशिष्ट प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, तो हम उनसे क्यों का कारण पूछ लेते हैं। तो जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया आपको कि किसी के आंसू अपार हर्ष के हैं अथवा घोर विषाद के हैं, इसकी जानकारी हम देखने से नहीं कर सकते, तो वास्तविकता देखने से ही पता लगेगी। इसी के साथ साथ साक्षात्कार द्वारा हम भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन भी कर सकते हैं। स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स भी होती है इसके द्वारा। बीती हुई घटनाओं को देखा नहीं जा सकता और न ही उनकी पुनरावृत्ति की जा सकती है, किंतु ऐसी घटनाओं के संबंध में उन व्यक्तियों से बातचीत करके आवश्यक सामग्री एकत्रित की जा सकती है। तो स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में क्या क्या यातनाएं दी गई हैं, इस विषय के संबंध में जीवित स्वतंत्रता सेनानियों से जेल जीवन के संबंध में साक्षात्कार करके आवश्यक सामग्री जुटाई जा सकती है। इसके द्वारा हम घटनाओं के अवलोकन का अवसर भी प्राप्त करते हैं। ये अपॉर्चुनिटी फॉर ऑब्जर्वेशन भी है। यह विधि सूचनादाताओं से बातचीत के साथ साथ उनके वास्तविक व्यवहार तथा जीवन को देखने का अवसर भी प्रदान करती है। किसी व्यक्ति के उसके जीवन स्तर के संबंध में प्रश्न करते समय एक शोधकर्ता को यह सुविधा भी प्राप्त होती है कि वह सूचनादाता द्वारा की गई सूचनाओं की सत्यता की परख अपनी आंखों से उसके घर की स्थिति का जायजा लेकर कर सकता है। साथ साथ इसके द्वारा पारस्परिक अंतःक्रिया द्वारा गहन अध्ययन भी किया जा सकता है। साक्षात्कार पारस्परिक अंतःक्रिया पर आधारित एक विधि है, इसलिए हम इसके द्वारा इस गहन अध्ययन कर सकते हैं। इसमें हम तथ्यों का सत्यापन भी कर सकते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ इंटरव्यू डेटा भी हो सकता है। अन्य विधियों की अपेक्षा साक्षात्कार विधि द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो अधिक सत्य होती हैं, क्योंकि उनकी सत्यता की परख साक्षात्कार के समय ही की जा सकती है। इसी तरीके से हम इसमें ये देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की एक लचीली विधि होती है। ये फ्लेक्सिबल मेथड है डेटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के। तो ये सारे गुण हम देख रहे हैं साक्षात्कार विधि के अंदर
अंदर होते हैं, लेकिन इन गुणों के साथ साथ इसके अंदर कुछ अवगुण भी हैं या इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। लिमिटेशंस एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरव्यू मेथड की भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साक्षात्कार सामाजिक जीवन में संबंधित तथ्यों को संकलित करने का एक व्यापक विधि है। अनेक गुणों के होते हुए भी इस विधि की अपनी सीमाएं हैं। सूचनादाताओं के समझदार होने पर भी वे दोषपूर्ण अनुभूति, दोषपूर्ण याददाश्त, सूक्ष्म दृष्टि की कमी तथा स्पष्ट अभिव्यक्ति की अयोग्यता से ग्रसित हो सकते हैं। साक्षात्कार विधि के कुछ दोष साक्षात्कार की प्रक्रिया तथा संचालन से तथा कुछ दोष साक्षात्कारकर्ताओं तथा सूचनादाताओं से संबंधित होते हैं, जैसे दोषपूर्ण याददाश्त होना, फॉल्टी मेमोरी होना, सभी बातों को एक लंबी अवधि तक याद नहीं रखा जा सकता, तो दोषपूर्ण स्मृति के कारण संग्रहित तथ्यों में विकृति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसके साथ साथ दोषपूर्ण अनुभूति भी हो सकती है। साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता के कथनों का क्या अर्थ लगाता है, इस संबंध में दोनों में काफ़ी अर्थ वैभिन्नता हो सकती है। एक ही बात, घटना अथवा शब्द का दोनों अलग अलग अर्थ लगा सकते हैं, तो दोषपूर्ण अनुभूति भी हो सकती है। इसके साथ साथ स्पष्ट अभिव्यक्ति का अभाव भी हो सकता है, लैक ऑफ क्लियर एक्सप्रेशन भी हो सकता है। सभी सूचनादाता अपनी बातों को स्पष्ट रूप से बताने में सक्षम नहीं होते। विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति की शक्ति सभी लोगों में समान नहीं होती, तो स्पष्ट अभिव्यक्ति के अभाव के कारण कुछ सूचनाएं अपर्याप्त तथा अपूर्ण रह जाती हैं तथा कुछ सूचनाओं की अस्पष्टता के कारण प्रयोग संभव नहीं होता। इसके साथ साथ झूठी प्रतिष्ठा का भाव भी पाया जाता है, फॉल्स नोशन ऑफ प्रेस्टीज भी हो सकता है। विश्वास, भावना तथा मूल्यों संबंधी प्रश्नों के संबंध में यह प्राय देखा गया है कि व्यक्ति इनके विषय में ठीक बताने से हिचकिचाते हैं। और दहेज जैसे उदाहरण के लिए दहेज की समस्या हो या आरक्षण की, अधिकांश व्यक्ति इसके विरोध में अपने विचार इसलिए प्रकट नहीं करते कि कहीं समाज में उनकी प्रतिष्ठा कम न हो जाए। इसके साथ साथ ये अत्यधिक समय, धन और क्षमता की आवश्यकता वाली विधि है, क्योंकि घटना स्थल पर सूचनादाता के पास स्वयं साक्षात्कारकर्ता को जाना होता है, तो इससे समय, धन, श्रम सब अधिक लगता है। साक्षात्कार विधि अपने कुछ अंतर्निहित दोषों के उपरांत भी सामाजिक शोध की एक महत्वपूर्ण विधि है, और इस विधि के द्वारा जो स्वाभाविक एवं मूल्यवान सामग्री प्राप्त होती है वह अन्य विधियों से कठिनतः ही सुलभ हो पाती है। इस विधि में सूचनादाताओं के मन की बातों को निकलवाने की जो क्षमता है वह सामाजिक शोध की किसी अन्य विधि में नहीं है। तो ये कुछ अवगुण हैं जो साक्षात्कार विधि में पाए जाते हैं। अब एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इसकी हम चर्चा करेंगे। क्वालिटीज़ ऑफ गुड इंटरव्यूअर। साक्षात्कार कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित एक कला है, और साक्षात्कार कैसे किया जाना चाहिए इस संबंध में समाज वैज्ञानिकों ने कई निर्देशक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। साक्षात्कार की कला में निपुण एक साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से इस प्रकार धीरे धीरे प्रश्नों की शुरुआत करता है कि सूचनादाता की जो जानकारियां हैं वो अपने आप उसको मिलती चली जाती हैं। तो एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता में क्या क्या गुण होने चाहिए इसकी हम चर्चा करते हैं। तो जो एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता होगा वो प्रभावशाली और आकर्षक व्यक्तित्व वाला होना चाहिए, तभी व्यक्ति उससे बातचीत करने को तैयार होगा। वो उसका व्यवहार विनम्र होना चाहिए, वो चतुर होना चाहिए, सौजन्य होना चाहिए, सुसभ्य होना चाहिए, सहनशील भी होना चाहिए। वो एक शांत और अच्छा श्रोता भी होना चाहिए, यानी विश्लेषक श्रवणकर्ता भी होना चाहिए, और साथ साथ बौद्धिक ईमानदारी एवं निष्पक्षता भी उसके अंदर होनी चाहिए। इसके साथ साथ वो वाक्पटु और हाजिर जवाब भी होना चाहिए, व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञाता भी होना चाहिए। तो ये सारा एक अच्छी साक्षात्कारकर्ता के हमने गुण देखे, और अगले व्याख्यान के अंदर हम साक्षात्कार के प्रकार और साक्षात्कार की प्रक्रिया की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।